नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है क्षेत्रीय परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा एक दिवसीय कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर क्षेत्रीय परिषदों की बात की जाए, रीजनल काउंसिल की बात की जाए, तो क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में मूल संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 में क्षेत्रीय परिषदों की बात की गई है और वर्तमान में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और भारत के गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। तो क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति द्वारा कोई केंद्रीय मंत्री होता है और उपाध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदें केवल चर्चात्मक तथा परामर्शदात्री निकाय हैं, अर्थात यह एक संविधानेतर संस्था के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन के अगर उद्देश्य की बात की जाए तो देश का भावुकतापूर्ण एकीकरण प्रदान करना तथा तीव्र राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई एवं विशेषतावाद के विकास को रोकने में सहायता करना है। क्षेत्रीय परिषदों में मुख्य रूप से संघ एवं राज्य क्षेत्र आते हैं, जिसमें 5 क्षेत्रीय परिषदों में उनका मुख्यालय कहाँ है और कौन कौन से 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं उन परिषदों को हम लोग जान लेते हैं। जैसे उत्तर क्षेत्रीय परिषद, तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है और उत्तर क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य आते हैं वह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है वह उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं और उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय वह नई दिल्ली में है। इसी प्रकार से दूसरी जो क्षेत्रीय परिषद है वह मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय लखनऊ में है, प्रयागराज में है और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ 1, 2, 3, 4 राज्य आते हैं इसमें। और इसी प्रकार से दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है, जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय नई दिल्ली, मध्य क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय प्रयागराज, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय चेन्नई, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है कोलकाता में है और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत इसमें 4 राज्य शामिल हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तथा दमन दीव, दादर एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र पश्चिम क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है 5 क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक नए परिषद का गठन जो है पूर्वोत्तर परिषद के रूप में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया था और इस परिषद के सदस्यों के रूप में असम या असोम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा तथा सिक्किम आते हैं। तो पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया? पूर्वोत्तर परिषद का गठन 1971 में किया गया। इसके अलावा बाकी क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है वह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत जो है वह असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम राज्य आते हैं और इस परिषद का कार्य जो है
वही कार्य है जो अन्य क्षेत्रीय परिषद करती है। क्षेत्रीय परिषद के गठन के अगर कारण की बात की जाए तो देश का प्राकृतिक विभाजन क्षेत्रीय परिषद गठन का मुख्य कारण है। नदी प्रणाली और संचार के साधन, सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंध तथा आर्थिक विकास, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की आवश्यकता के कारण क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषद के गठन के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना, केंद्र व राज्यों के विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान करना, विकास परियोजनाओं के सफल व तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोगी वातावरण की स्थापना करना। और क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों की बात की जाए, कौन अध्यक्ष और कौन सदस्य हो सकता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष का मनोनयन जो है राष्ट्रपति करता है और केंद्रीय गृह मंत्री या कोई भी केंद्रीय मंत्री जो है वह क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक मुख्यमंत्री अपनी अवस्थिति के अनुसार 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री तथा संघ शासित क्षेत्रों के 2 सदस्य इसमें सदस्य होते हैं। नीति आयोग द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं तथा प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव व विकास आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। तो सदस्यों में मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होता है और केंद्रीय गृह मंत्री जो है अध्यक्ष होता है। गृह मंत्री, ध्यान रखना, गृह मंत्री अध्यक्ष होता है, मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होता है क्षेत्रीय परिषदों का, और राज्यपाल द्वारा नामित अन्य मंत्री जो है सदस्य होते हैं तथा नीति आयोग द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं तथा राज्य के मुख्य सचिव और विकास आयुक्त जो है क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने क्षेत्रीय परिषदों के बारे में अध्ययन किया। क्षेत्रीय परिषद जो है, क्षेत्रीय परिषदों का ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्षेत्रीय परिषदों का मूल संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रकार से क्षेत्रीय परिषद जो है वह गैर संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है या इसे संवैधानेतर संस्था कहा जाता है। और क्षेत्रीय परिषदों के गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना था, केंद्र व राज्यों के विचारों एवं अनुभवों का आदान प्रदान करना था, विकास परियोजनाओं के सफल व तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोगी वातावरण की स्थापना करना था।